हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म के बारे में देखने वाले हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म मीन्स व्हाट? इट कंटेन ए सिंगल डोज। ठीक है, जो फॉर्मुलेशन है उसमें हर एक डोज जो है वो क्लियरली मेंशन है, क्लियरली सेपरेटेड है। उस डोज को हम क्या कहेंगे? यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, ये क्या है? एक टैबलेट यानी एक डोज। ठीक है, एक डोज हम किसे कहेंगे कि एक टाइम में हमें कितनी ड्रग लेनी है, मेडिसिन कितनी लेनी है। अगर वो सेपरेटली उस डोज के अकॉर्डिंग ही सेपरेटेड है तो उसको हम कहेंगे यूनिट डोज, लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स। देन बल्क डोजेस फॉर्म यानी क्या? बल्क एज नेम इंडिकेट, बल्क यानी बल्क अमाउंट में मल्टी दैट कंटेनर कंटेंट द मल्टीपल डोज, दैट डोज वी कॉल द बल्क डोजेस फॉर्म। ठीक है, पहले ही मैंने बताया कि डोजेस फॉर्म किसे कहते हैं, तो अभी आपको पता होगा कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। अब आज हम जो देखने वाले हैं कि यूनिट डोज एंड बल्क डोज। ठीक है, यूनिट डोज मीन सिंगल डोज, बल्क डोज यानी मल्टीपल डोज। ठीक है, जैसे कि ये है कैप्सूल, एक स्ट्रिप है, इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द डोज। ठीक है, मल्टीपल डोज कंटेनिंग एक स्ट्रिप है, लेकिन हर एक कैप्सूल यानी क्या है? यूनिट डोज। ठीक है, एक कैप्सूल यानी एक डोज है। अगर आफ्टर 12 आवर आपको कुछ मेडिसिन लेनी होती है, एक टैबलेट लेनी होती है, यानी एक टैबलेट जो है वो क्या है? उस टाइम के अकॉर्डिंग वो डोज है। ठीक है, मॉर्निंग की एक टैबलेट यानी सिंगल डोज, इवनिंग की एक टैबलेट यानी अगेन इवनिंग में एक टैबलेट यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द ड्रग उस टैबलेट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि इफेक्ट देने वाली है, लाइक दैट कि एक कैप्सूल यानी एक डोज। ठीक है, डिपेंड ऑन द टाइम यू डिवाइड इट एंड अकॉर्डिंगली यू टेक द सिंगल डोज। ठीक है, अब हम कैप्सूल को ब्रेक नहीं कर सकते, सो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द ड्रग डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द वेट, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट क्या किया जाता है? डोज दिया जाता है। ठीक है, अगेन दिस इज टैबलेट स्ट्रिप। टैबलेट स्ट्रिप कंटेंट द मल्टीपल टैबलेट्स, दैट इज मल्टीपल टैबलेट कंटेनिंग स्ट्रिप है, लेकिन एक टैबलेट यानी क्या है? एक डोज। सेकेंडली ये है सिरप। सिरप में क्या है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क यानी क्या? एक इस बॉटल में क्या है? मल्टीपल अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट है। ठीक है, बल्क अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। ml कंटेंट, कितना ड्रग, एक ml में कितना ड्रग होता है, और जो डोज रहता है लाइक 5 ml 10 ml, हर इतने ml में कितना ड्रग प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या करना पड़ता है? वो वे करके प्रॉपरली लेना होता है। यानी अगर आप प्रॉपरली उतना ही ml लोगे तो उतना अमाउंट ऑफ द ड्रग क्या होगा? बॉडी में जाएगा। लाइक दिस कंटेनर कंटेन द 200 ml ऑफ कंटेंट कंटेनिंग, ये क्या है? कंटेनर है, लेकिन 200 ml हम एट ए टाइम लेते हैं क्या? नहीं। ठीक है, यानी लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोडक्ट और द फॉर्मुलेशन है, इसमें लार्ज अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डोज आपको क्या करना पड़ता है? वे करके लेना होता है कि लाइक 5 ml है, 10 ml है, तो बॉटल पे क्लियरली मेंशन हुआ रहता है कि ईच 5 ml कंटेंट, 10 ml कंटेंट दैट मच अमाउंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग लाइक मॉर्निंग, नून, इवनिंग कितना ml लेना होता है ये मेंशन रहता है। उतना ml यानी उतना डोज, एक टाइम का डोज होता है। ठीक है, तो उतनी ड्रग एक टाइम में आपको लेनी होता है। मल्टीपल डोज एक कंटेनर में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बल्क डोजेस फॉर्म। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, दिस कंटेनर कंटेन द मल्टीपल पिल्स और द वटीज। मल्टीपल वटीज है करके ये क्या है? बल्क डोजेस फॉर्म। बट एवरी पिल और एवरी जो वटी रहती है, और एक टैबलेट हम कह सकते हैं, एक टैबलेट यानी क्या होगा? सिंगल डोज। ठीक है, जो कि एक टाइम में लेना होता है। अब एक कंफ्यूजन और होगा कि हाफ डोज हम किसे कहेंगे? आपने कभी देखा होगा कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उसको, और कुछ जो टैबलेट होते हैं हम क्या करते हैं? ब्रेक करके लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कुछ कंडीशन में। अगर फॉर्मुलेशन और टैबलेट सस्टेन रिलीज है, कंट्रोल रिलीज है, तो हमें ब्रेक करके लेना नहीं होता है। लेकिन सिंपल कन्वेंशनल अगर टैबलेट होगी तो उसमें एक मार्क रहता है ना, सेंटर में। अगर सेंटर में एक मार्क रहता है और गेट
इक्वली सेपरेट द टैबलेट वी कैन से, ठीक है। एक मार्क ऐसा रहता है सेंटर में रहता है जो कि एक टैबलेट को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ये मार्क क्या इंडिकेट करता है? दैट मार्क इंडिकेट द हाफ डोज। अगर एक टैबलेट है 500 mg की और उसमें अगर एक मार्क है, यानी each half part of that tablet or each half circle of that tablet contain the 250 mg of the ड्रग। यानी क्या, एक हाफ यानी 250 mg, दूसरा हाफ यानी 250 mg। अगर दोनों हाफ कंबाइन करेंगे तो ड्रग होगा 500 mg, ठीक है। यानी एक टैबलेट में ड्रग है 500 mg। अगर डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, ठीक है, अगर आपको वो चाइल्ड पेशेंट है उसको 250 mg ही ड्रग देना है तो आप क्या करोगे? अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली आपको चाहिए, तो इस कंडीशन में यू कैन डिवाइड दैट टैबलेट और यू कैन ब्रेक दैट टैबलेट अकॉर्डिंगली। अगर उस टैबलेट में मार्क है क्लियरली, ठीक है, तो उस टैबलेट को आप ब्रेक करके भी दे सकते हैं, जो कि होगा हाफ डोज, यानी दैट हाफ पार्ट कंटेन द 250 mg ऑफ द ड्रग। आपने देखा होगा कि पैरासिटामोल टैबलेट जो रहती है उसमें ऐसा रहता है कि 500 mg अगर टैबलेट है तो उसमें मार्क रहता है, ठीक है। वाई? बिकॉज एडल्ट का डोज होता है 500 mg और चाइल्ड का डोज क्या होता है? 250 mg। यानी सेम टैबलेट यू कैन यूज फॉर द एडल्ट एज वेल एज चाइल्ड ऑल्सो। ये अगर कुछ कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर चाइल्ड अगर होगा तो डेफिनेटली वी विल यूज द सिरप फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो पेशेंट है और जो बच्चा है अगर टैबलेट ले सकता है तो आप वो 500 mg की टैबलेट ब्रेक करके भी दे सकते हैं, उसका डोज होगा 250 mg, ठीक है। ऐसे कुछ टैबलेट्स अगर हो कि जिसमें क्लियरली मार्क रहता है बीचों बीच और सेंटर में, तो दैट मार्क इंडिकेट द हाफ डोज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ डोज, यूनिट डोज एंड बल्क डोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।